नमस्कार, मैं आपसे कठेरिया आज कानपुर में हूँ, जहाँ पर आज मंदाकिनी होटल इस स्वरूप नगर में है, दा चाट के पास। वहाँ पर आज देवकी नंदन महाराज जी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उसमें उन्होंने कुछ मुख्य बातें अपने भारत को लेकर के बहुत ही खास बातें हमारे मीडिया के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी। आइए चलते हैं, देखते हैं कि आखिर उन्होंने क्या बताया हमारे चैनल पर। पूरी इस जानकारी को आप खुद सुन सकते हैं मेरे चैनल के द्वारा कि आखिर देवकी नंदन महाराज जी ने क्या बताया। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो बची रहेगी मानवता। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, कानपुर नगर। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिस तरह से राम मंदिर केस की सुनवाई दिन प्रतिदिन हुई थी, उसी प्रकार मथुरा और काशी की भी सुनवाई होनी चाहिए और उन पर अतिशीघ्र निर्णय आना चाहिए, जिससे सनातनियों की भावनाएं आहत न हो। साथ ही साथ ये भी कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में संसाधनों की कमी है और देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। कानपुर से चीफ कोऑर्डिनेटर अभिषेक कठेरिया की रिपोर्ट। नहीं होते हैं तो इतने सालों से क्या हम लोग राम मंदिर के बनने का निर्णय प्रतीक्षा कर रहे होते का निर्णय आया और हमारे पास रखते। अभी भी आप देखेंगे ज्ञानवापी, जिसे मस्जिद कहकर, जहां हमारे शिव के भगवान के तमाम चिन्ह प्राप्त हैं आज भी, उस जगह के लिए भी हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। भारतीय लड़ रहे हैं, सनातनी लड़ रहे हैं। मथुरा के लिए याद जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी और हम संविधान के तहत, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, वैसे काशी में शिव में होगा। काशी माध्यम से ये बता के प्रार्थना करना चाहते हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर को डे बाय डे सुनकर निर्णय दिया गया, वैसे ही डे बाय डे सुनवाई करके काशी ज्ञानवापी मंदिर पर लागू किया जाए। दूसरा, पूर्व की सरकारों ने अपने निज स्वार्थ के कारण 91 में एक कानून ले आए कि राम मंदिर बनते हैं, जिसके अगेंस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली है। आप लोगों को मालूम होगा, नहीं तो ये प्रेस व्यक्ति भी है सब। अब ऐसे कैसे संभव है कि इस देश में एक समुदाय को ये कह, वो भी बहुसंख्यक समुदाय को ये कह दिया जाए कि आप इसके अलावा अपने झगड़े के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इज इट पॉसिबल? किसी को भी कोर्ट जाने से रोक देना, ये संवैधानिक हनन है। हमारा फंडामेंटल राइट कहाँ है? अगर दो भाइयों में लड़ाई हो जाएगी तो किसके पास जाएंगे? राम मंदिर के लिए आपने राम मंदिर बना, गंगा के लिए आपने कानपुर से यात्रा निकाली, वो सफल नहीं। क्या मथुरा भी कोई पदयात्रा होगी? देखिए, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि राम और कृष्ण और शिव ये अलग अलग नहीं हो सकते। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जैसे राम मंदिर की सुनवाई डे बाय डे हुई थी, उसी तर्ज पर काशी और मथुरा की सुनवाई भी डे बाय डे होनी चाहिए और उनपे अतिशीघ्र निर्णय आना चाहिए, जिससे सनातनियों की भावनाओं को दुख न पहुंचे, वो अपनी भावनाओं का सम्मान कर सके। दूसरा, कई लोग कहते हैं भाईचारे की बात, तो मैंने आपके यहाँ पहले ही कही थी कि आप हमें 3 जगह दे दो, हम 300 जगह देंगे आपको, लेकिन वो भाईचारा नहीं निभाया गया। तो हम ये चाहेंगे, भाईचारा जब निभाना होता है ना, तो दोनों जगह से बराबर कंडीशन में निभाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक भाई भाईचारा निभाए और दूसरा भाई उसे चारा समझ के खा जाए, या उसकी सुने ही ना, या उसकी माने ही ना, या उसको छीनता ही चला जाए उसके सारे अधिकारों को। तो ऐसे कभी भाईचारा नहीं होता है। तीसरी बात हम ये कहेंगे कि कई प्रदेशों में सनातनी अल्पसंख्यक हो गए। अगर अल्पसंख्यक को सुविधाएं मिलती हैं तो उन हिंदुओं को भी मिले, सनातनियों को भी मिले, जो अल्पसंख्यक 9 प्रदेशों में हो गए। और नहीं तो इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत ये सारी व्यवधान हटाकर सारी चीजें हटा, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली है कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून होना ही चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि देश में संसाधन की कमी है और देश में इस समय संख्या बहुत ज्यादा है। हम दो हमारे दो सबसे बेस्ट है, और जो हम दो हमारे दो को फॉलो न करे उसे कोई राइट ना मिले। इवन वोटिंग राइट भी उसको नहीं मिलना चाहिए, उसे भारत की नागरिकता भी नहीं मिलनी चाहिए, जो इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका नहीं निभाता। कहाँ चल रहा है हिंदू मुस्लिम? कन्हैया लाल का सर काटा जा रहा है, कहाँ हिंदू मुस्लिम चल रहा है? आप देखिए ना, दो भाई जब घर में रहते हैं तो भाई भाई में भी लड़ाई होती है। ये तो भारत की छवि खराब करने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन हम एक बात कहते हैं, अगर भाईचारा निभे तो दोनों तरफ से निभे, नहीं तो वो अपना धर्म फॉलो करें, हम अपना धर्म फॉलो करें, संविधान का सब पालन करें। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कानून दो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते।
जो कानून हम सनातनी फॉलो कर रहे हैं वही कानून सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। महाराज जी, क्या आपका मानना है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? कल नहीं, आज ही कर देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र अगर ये घोषित हो गया तो मानवता बची रहेगी, और अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ ये देश भी ज्यादा समय तक इस संस्कारों में नहीं पलेगा। फिर न जाने कौन कौन सी लोग आएंगे। इससे पूर्व में हुआ है, हमारे तिलक मिटाए गए थे, हमारी तलवारों से गर्दन काटी गई थी, हमारे यज्ञ, ये इतिहास है, इसे आप भुला नहीं सकते। आपके साथ ही वो, हम नहीं गए थे किसी की कंट्री को छीनने के लिए।